नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे इस स्कूल टाइम चैनल में स्वागत है। आज हम मोबाइल से ही किस प्रकार से अपना शिक्षक का ट्रांसफ़र जो बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है, उस फॉर्म को कैसे फ़िलअप करेंगे, उसकी प्रक्रिया को जानेंगे। इस प्रक्रिया में सारा कार्य हम मोबाइल से ही करेंगे और यदि हम इस वीडियो को आसानी से एक बार देखते हैं और अपने माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें किसी भी साइबर कैफ़े पे या कहीं दूसरे व्यक्ति से सहायता लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। हम अपने ही स्वतः से इस फॉर्म को भर सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप मोबाइल में क्रोम होगा, वहाँ पे जा करके सबसे पहला ऊपर ऑप्शन अभी आपको दिखाई दे रहा होगा ई-शिक्षा कोष, या नहीं दिखाई देगा तो आपको टाइप करना होगा ई-शिक्षा कोष। जब आप उसको टाइप करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से आएगा, जहाँ लिखा होगा ई-शिक्षा कोष बिहार। पहला ऑप्शन को आपको क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने इस प्रकार के कई ऑप्शन आएंगे, टीचर, स्कूल। आप तो यदि बिहार में शिक्षक हैं तो इससे संबंधित यहाँ तक की जानकारियाँ आप लगभग प्रतिदिन करते ही होंगे। फिर यहाँ पे आपको टीचर पे क्लिक करना है, अपना आईडी देना है, पासवर्ड आपका होगा तो ऑलरेडी ले लेगा, नहीं तो आपको टाइप करना पड़ेगा। नीचे मल्टीप्लिकेशन है, आपको कैलकुलेट करके वहाँ फ्लिप कर देना है। फिर आपके सामने इस प्रकार से थोड़ा-सा 1-2 सेकंड 4 सेकंड के लिए प्लीज़ वेट आएगा आगे बढ़ने के लिए। फिर आपके सामने ऐसे सामने कई ऑप्शन आ जाएँगे, जिसमें आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ चौथे वाले ऑप्शन पे दिया है टीचर ट्रांसफ़र, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आगे बढ़ जाना है, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ ऊपर 3 लाइन आएँगे, इस पे क्लिक करिए। इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखिए दिया है ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यदि आपका मोबाइल दर्ज है तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगी, जैसा अभी आप देख रहे होंगे एक ओटीपी आएगी। उस ओटीपी को जैसे आप यहाँ डालेंगे, आपका ऑलरेडी सक्सेसफुली हो जाएगा। ये ध्यान रहे कि ये ओटीपी आपको 1 मिनट के भीतर ही फिलअप कर देने हैं। जैसे आप यहाँ वेरिफ़िकेशन पे क्लिक करेंगे, ऑलरेडी ये हो जाएगा। यहाँ देखिए ओटीपी वेरिफ़िकेशन सक्सेसफुली। फिर आपके सामने आपका पूरा डिटेल ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। ऊपर जो दिया गया है उसमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते। नीचे यहाँ आप देखिए विकल्प नंबर, आपके पास आपके अलावा यदि और कोई नंबर है तो आप इसको यहाँ पे भेज सकते हैं, भर सकते हैं। आगे विकल्प ईमेल आईडी, यदि आपके पास कोई इसके अलावा भी ईमेल आईडी है तो आप उसको भर सकते हैं। और यहाँ नीचे आप देखिए स्थानांतरण का विकल्प, यानी आप अपना विद्यालय जिस विद्यालय में हैं, जैसे कि सरकार के द्वारा ऐसा गाइडलाइन है कि यदि आप बीपीएससी अध्यापक हैं जो अगली बार 15 या 16 नवंबर को नियुक्ति दे करके विद्यालय में स्थापित 2023 में किया गया था, उनके पास ऑप्शन है। अगला ये टीआरई 2 में जो फरवरी के आसपास 2024 में नियुक्ति हुई, उनके पास ऑप्शन है कि वो अपने मूल विद्यालय में बने रह सकते हैं। उनके पास विकल्प है कि वो फॉर्म भरें या ना भरें। यहाँ पे यदि नहीं भरना चाहते हैं तो नहीं करके सबमिट कर दें। यदि वो भी भरना चाहते हैं तो वो हाँ करेंगे। और जो हमारे शिक्षक बंधु सक्षमता पास हैं या उसके अलावा भी कई सारे प्रकार हैं शिक्षक बंधुओं में, जो कोई किस प्रकार की एग्ज़ाम पास करके शिक्षक बना हुआ है, जो अभी हमारे यहाँ हमारे साथ में कार्यरत हैं, उनको, यानी जो भी शिक्षक सक्षमता पास हुए हैं, सभी शिक्षकों को ये भरना अनिवार्य है। यदि आप नहीं भरते हैं तो जैसा कि सरकार का 6 पेज का पीडीएफ आया है, उसमें बताया गया है कि वो स्वतः आपको उठा करके किसी ऐसे स्थान पे भेज देंगे जिसमें आपकी भी राय बात नहीं पूछी जाएगी। तो संभव यही है कि आप हाँ का टिक करें यदि आप भरना चाहते हैं। फिर आपको अपना मेल लिंक देना होगा, आपका वैवाहिक स्थल स्टेटस कैसा है, आप सिंगल हैं या आपकी विवाहित हो चुके हैं, आप स्थानांतरण किस आधार पर कर रहे हैं, जैसे किस आधार पर हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आप किसी प्रकार के रोग हैं या गंभीर है, या आप दिव्यांगता के आधार पे हैं। ये तीनों ऑप्शन इसलिए दिए गए हैं कि इन तीनों को प्रेफ़रेंस दिया जाएगा कि आपको कहाँ पे किस प्रकार से और लोगों से ज़्यादा बेहतर देखा जाएगा। लास्ट है पुरुष शिक्षक हैं, यदि आप पुरुष शिक्षक हैं तो आप इस पे क्लिक करिएगा। आगे गृह अनुमंडल, गृह राज्य यानी होम स्टेट, आपका होम क्या है उसको आप दीजिएगा। नीचे आपसे देखिए जैसा कि यहाँ देख रहे हैं स्थानांतरण के विकल्प को चयन करें। जैसा कि आप सब जान रहे होंगे कि आपको किस प्रकार से करना है। तो सरकार का बहुत सारा लेटर आया जिसमें ये क्लियर हुआ कि जो पुरुष वर्ग हैं उनको हम 10 अनुमंडल देंगे। उस 10 अनुमंडल में वो 3 अनुमंडल इच्छानुसार कोई भी डाल सकते हैं। चौथा, पाँचवां से लेकर के 10 तक वो डालना चाहे तो फिलअप करें, 3 अनिवार्य है। तो उस 3 में जैसा कि अभी आपने हमको देखा, अब आपको यहाँ जिला चुनना होगा दूसरे ऑप्शन में कि जिला आप कौन-सा लेना चाहते हैं। तो जैसा अभी आप देख रहे हैं हमारे सामने कि हम अपना ही भर करके आपको दिखाना चाहते हैं। तो जैसे हमने ले लिया कि जिला में हम बक्सर जिला लेना चाहते हैं, तो बक्सर जिला में 2 हैं, तो हमने पहला बक्सर जिला चुना। बक्सर जिला में ही बक्सर अनुमंडल है, मैंने उसको चुन लिया। तो आप देखें यहाँ पे दिया गया है। तो दूसरे में भी सब डिवीज़न में अब यहाँ पे भी हम बक्सर चुन लिए। बक्सर में भी पहला हमने बक्सर चुना, दूसरा है डुमरांव को हमने चुना। तो आप देखिए यहाँ पे हो रहा है। बाकी तीसरा जो आप चुनना चाहें, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि तीसरा, अब जितने लोग हमारे शिक्षक बंधु हैं या जो भी हमारी अध्यापिकाएँ हैं जो हमारे साथ में या विद्यालय में कहीं भी स्थापित होकर के पठन पाठन का कार्य कर रही हैं, तो उनके लिए भी है कि जब वो अपना फॉर्म भरेंगे तो उनके लिए गृह वगैरह सब खुले, गृह जनपद के अंतर्गत उनका पंचायत से संबंधित उन्हें किस पंचायत में क्या-क्या कैसा सुविधाएँ हैं, जब वो फॉर्म खोलेंगे तो ऑलरेडी उनको सारा पता चल जाएगा कि हमको किस प्रकार से देना है, और प्रक्रिया यही होगा, जैसा अभी आप देख रहे हैं। आगे अगर हम तीसरा भरना चाहें तो जैसे कि हम देख लें कैमूर। अब कैमूर हमने भर दिया।
कैमूर में भी 2 प्रकार के हैं, मोहनिया है, भभुआ। जैसे हमने भभुआ दे दिया। बाकी अब आपको आगे और जोड़ने हैं तो यहाँ देखिए नीचे दिया गया ऐड मोर ऑप्शन। जैसे ही आप ऐड मोर ऑप्शन पे करेंगे तो चौथा आ जाएगा, इसको आप भर सकते हैं, और करेंगे तो 5वां आ जाएगा, 6वां आ जाएगा, 7वां आ जाएगा, ऐसे 10 तक। नीचे यहाँ देखिए आई हैव एग्री, अगर आप इसको क्लिक करके नीचे सबमिट कर देते हैं तो आपका फॉर्म सरकार के पास जो आयोग बना हुआ है स्थानांतरण के लिए वो स्वीकार कर लेगा। और इसी फॉर्म को आप अगर चाहें तो फिर से OTP के माध्यम से इस फॉर्म को पुनः संशोधित कर सकते हैं 22 तारीख तक। अभी इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो पहले भरेगा वो पहले पाएगा, क्योंकि 22 तारीख तक फॉर्म को जो भी आप चेंजिंग करना चाहें, एडिटिंग करना चाहें, वो किया जा सकता है। इस आधार पे ऐसा माना जा सकता है कि जो पहले भरेगा उसे पहले मिलेगा, ये गलत धारणा होगा। क्यों? क्योंकि कोई पहले भरेगा, हो सकता है वो फॉर्म किसी प्रकार की कोई गलती हो तो बदलेगा। इस आधार पे कहा जा सकता है कि पहले पाओ पहले पहुँचो का कार्य नहीं है। आप लोग अपने अध्यापकगण में, अपने संघ में, या जो भी हो, आपको जैसा उचित लगे, आप अपने बुद्धि विवेक से, समझ से, जैसा समझ में आए कि हमें क्या सूटेबल है, कैसा सूटेबल है BPSC शिक्षकों के लिए। बाकी सरकार के आदेशानुसार सक्षमता पेपर वाले शिक्षक बंधुओं को एवं हमारे अध्यापक अध्यापिकाओं को भरना अनिवार्य है। धन्यवाद। इस प्रकार से आप अपना भर करके आगे देख सकते हैं कि आपका फॉर्म यहाँ सबमिट करने के बाद सबमिट हो जाएगा और आपका फॉर्म फाइनल हो जाएगा। धन्यवाद।